हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, इसे हम कैसे बच सकते हैं, किस टाइप्स के फिशिंग होते हैं और क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम ताकि हम इससे बच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। फिशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक है और एक साइबर सिक्योरिटी अटैक भी बोल सकते हैं इसे, जिसमें जो होता है फिशर वो हमारे इम्पोर्टेंट डेटास को, जैसे बैंकिंग इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स का पासवर्ड, उसके सीवीवी नंबर और भी डिटेल्स को डिफरेंट टाइप से बहुत सारे अनएथिकल तरीके से हमारे से वो ले लेते हैं और हमारा बैंक का जो इम्पोर्टेंट हमें हमारा कैश वगैरह भी विड्रॉ कर लेते हैं। वो क्या क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, कैसे होता है, सारा हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे स्कीमिंग डिवाइसेस इन साइबर सिक्योरिटी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्कीमिंग डिवाइस है। सेम टू सेम स्कीमर्स इस डिवाइस को यहाँ पे माउंट कर देते हैं एटीएम में, और व्हेनेवर जब भी हम वहाँ पे जाते हैं एटीएम स्वाइप करने, देन वो बैड डिवाइस जो है ना, वो सारा डेटा हमारा एटीएम का कॉपी कर लेते हैं एंड देन उसको दे आर मेकिंग द क्लोन ऑफ इट। तो एक बार उसका क्लोन बनने के बाद में वो हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड और उसका डुप्लीकेट बनाकर हमारा जो सारा ही अकाउंट का पैसा वो निकाल लेते हैं। तो एक एग्जांपल था स्कीमिंग डिवाइस का। इंडिया में और भी डिफरेंट कंट्रीज में ये बहुत देखा गया है, और इसलिए हमेशा जब भी आप जाते हैं एटीएम पे तो मेक श्योर कि आप उससे चेक कर लें कि वहाँ कोई स्कीमिंग डिवाइस तो नहीं लगा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आप देख पा रहे हो यहाँ कीपैड है, कीपैड में भी डुप्लीकेट कीपैड लगा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जाते हैं एटीएम मशीन्स पे तो वहाँ चेक कर लें कि कोई डुप्लीकेट कीपैड तो नहीं लगा है, बिकॉज हम जो भी पासवर्ड वहाँ टाइप कर रहे हैं वो वहाँ से ब्रीच हो सकता है। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम चीज़ों को एक बार चेक कर लें ताकि इस टाइप के स्कीमिंग डिवाइसेस और अटैक से हम बच सके और हमारा जो हार्ड एंड मनी है वो सेफ रहे। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, तो मैं बेस्ड ऑन रियल लाइफ एग्जांपल ही बता रहा हूँ। चाइनीज लोन ऐप साइबर क्राइम। चाइनीज लोन ऐप्स, बहुत सारे चाइनीज लोन ऐप्स हैं आज मार्केट में और प्ले स्टोर पे, जहाँ पे वहाँ पे वो अभी तो बहुत सारे प्ले स्टोर से ऐसे हटा दिए गए हैं, बट फिर भी जो चाइनीज लोन ऐप्स हैं वो डिफरेंट नो नेम से फिर भी आ रहे हैं, और हमारे जो हार्ड एंड मनी है उसको इसमें जो भी लोग लोन लेते हैं उनका सारा इन्फॉर्मेशन वो कॉपी कर लेते हैं और उनके सारे डिटेल्स के बेसिस पे वो एक बड़ा अमाउंट का डिमांड करते हैं। इसमें काफ़ी लोगों का मतलब इकोनॉमिकली लॉस भी हुआ है। तो ज़रूरी हो जाता है कि हम चाइनीज लोन ऐप से भी बच कर रहें और एक प्रॉपर बैंक से ही लोन लें। ऑनलाइन लोन ऐप्स जो छोटे होते हैं चाइनीज ऐप, उससे बच कर रहें ताकि आपका जो पैसा है वो सेफ रहे। नहीं तो आप जितना पैसा ले रहे हैं उससे कई गुना वो आपसे ले लेंगे। अब हम देखते हैं कुछ और फिशिंग के अटैक्स, जैसे लेविटास कैपिटल फिशिंग अटैक। इस अटैक में ये जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कम्प्लीटली शट डाउन हो गया था। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि फिशिंग अटैक्स के सारे जो भी इम्पोर्टेंट, जो मैं आगे भी कुछ टिप्स देने वाला हूँ, उसको फॉलो करें। और उसके अलावा उनका स्टैंडर्ड अपना ऑर्गेनाइजेशंस के भी जो रूल्स हैं उसको फॉलो करें स्ट्रिक्टली। इस अटैक में, लेविटास कैपिटल फिशिंग अटैक में, ये ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली बंद हो गया था, बिकॉज उनको इतना लॉस हुआ था इसमें कि उन्हें बाद में इसे बंद करना पड़ा था। सोनी पिक्चर्स ब्रिज। सोनी पिक्चर्स ब्रिज में एक वाइपर नाम का मालवेयर अटैकर्स ने इंस्टॉल कर दिया था, और इसमें उनका सारा ही डेटा उन्होंने हैक करके और कुछ उन्होंने डिमांड भी की थी। तो ये भी एक ब्रीच था। तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे सिस्टम में
कोई ऐसा ब्रीच ना हो, सब कुछ अपडेटेड हो, ताकि इस टाइप के ब्रीचेस से हम बच सकें। तो नेक्स्ट हम और भी डिटेल्स देखेंगे, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वाई साइबर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। तो ये सभी के लिए हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमने कुछ एग्जांपल देखे जहाँ पे हमने कुछ फाइनेंशियल्स, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी हमारे वो मतलब वहाँ पे लोग साइबर फिशर जो ले लेते हैं। तो हमें बचकर रहना है इन चीज़ों को। ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, ये सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली लाइक आईटी इंडस्ट्री और ओनली कंप्यूटर यूजर्स कैन, लाइक उनको पता होना चाहिए। जैसे फिनेंशियल, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, आईटी इंडस्ट्री एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन और बहुत सारी सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो भी इसमें सेव होती हैं, तो वो भी उनके लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो सीक्रेट्स होते हैं उनको भी सेफ गार्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सेफ गार्ड एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा लाइक फाइनेंशियल डाटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, राइट। तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर भी आपका कार्ड का सीवीवी नंबर, कार्ड डिटेल्स और बहुत सी और सब इंफॉर्मेशन लेकर भी स्कैम्स होते हैं। स्कैमर्स और फिशर्स इस टाइप्स के लाइक फ्रॉड कॉल्स करके आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। लिंक स्कैन करेंगे, सेंड करके ईमेल्स में कुछ आपको लालच दिखाकर इस टाइप की डिटेल्स आपसे, वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपसे ले लेते हैं और आपका जो इकोनॉमिकली अब बहुत तरीके से लॉस आपका कर सकते हैं। सो साइबर सिक्योरिटी इंश्योर्स द डेटा सिक्योरिटी, इट्स ये इंश्योर करता है कि आपका डेटा सिक्योर है। तो साइबर सिक्योरिटी एक टर्म है जो कि हमारा डेटा को सिक्योरिटी प्रदान करती है। Cyber security describe the discipline dedicated protect the information and information security main task। तो हमारे जो सेफ्टी के लिए ही बना है साइबर सिक्योरिटी। अब इसमें कुछ मैं देखूंगा, स्पेयर फिशिंग क्या होती है। स्पेयर फिशिंग कुछ नहीं है बट एक टारगेटेड फिशिंग है, जहाँ पे एक पर्सन को या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जाता है। उसमें उसकी सारी डिटेल्स को फिशर्स या जो साइबर क्राइम करने वाले हैं वो उनकी डिटेल्स को पहले कलेक्ट करते हैं एंड देन उसका मिसयूज करके और उस पर अटैक करते हैं। तो उससे स्पीयर फिशिंग कहते हैं। यहाँ पे आपने डेफिनेशन देख लिया है। इट्स टारगेटेड फिशिंग where attackers attacks to the particular person or for financial and other benefits। Elements of cyber security, what are all the elements we have? Network security, application security and endpoint security। नेटवर्क सिक्योरिटी में रियली ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग हमारे सारे ही नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हैं वो सिक्योर रहें और ताकि वो अनवांटेड यूजर्स और अटैक से भी बच सके। जैसे हमें अपडेटेड वर्जन के ही फायरवॉल्स और डिवाइसेस यूज़ करना चाहिए, अपडेटेड ओएस यूज़ करना चाहिए और वीपीएन यूज़ करना चाहिए। ये कुछ नेटवर्किंग सिक्योरिटी के टिप्स हैं। बाकी हम और भी नीचे टिप्स देखने वाले हैं। अगला देखते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हमारे ऐप्स कंटिन्यूसली अपडेटेड नहीं हैं तो अटैकर्स उस पर अटैक कर सकते हैं। अपडेटेड नहीं कर, आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट नहीं कर रहे हो तो भी वो आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। सो मेक श्योर यू आर अपडेटिंग योर एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स रेगुलरली और इज दैट कैन बी नो अटैक बाय द अटैकर्स। एंड उसमें कोई सिक्योरिटी यू मेक श्योर इन योर सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हो यू नो एंटीवायरस, एंड पॉइंट सिक्योरिटी। अगला देखते हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी। इसमें एंड पॉइंट सिक्योरिटी में रिमोट एक्सेस इज नेसेसरी पार्ट ऑफ बिजनेस। तो ऐसा हमको पता है कि एंड पॉइंट सिक्योरिटी में कुछ नहीं है, बट जहाँ हम लोग रिमोट लेते हैं दूसरे सिस्टम का, तो एक जगह वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तो वहाँ पे एंड पॉइंट सिक्योरिटी का यूज़ होता है। जैसे कि
एंड पॉइंट सिक्योरिटी के लिए हम लोग वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इफ मेनी पीपल डोंट नो दैट इज वीपीएन मीन्स नथिंग बट ये एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जैसे जेडस्केलर और भी ऐसे टूल्स का यूज़ हम लोग वीपीएन की तरह कर सकते हैं। इसके अलावा जो हैकर्स होते हैं वो वीक पॉइंट का देखते हैं। अगर आपके एंड पॉइंट सिक्योरिटी में कोई भी वीक पॉइंट है तो उसका यूज़ करके हैकर्स आपके नेटवर्क में एंटर कर सकते हैं। डाटा सिक्योरिटी हम देखेंगे आगे। डाटा सिक्योरिटी क्या होता है? तो डाटा सिक्योरिटी मेनली इट्स protecting digital information from the like companies and customers, and also it uses IDM. IDM का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी मैनेजमेंट। आइडेंटिटी मैनेजमेंट में ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि सारे ही लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आईडीएम जैसे कि एक्सेस मैनेजमेंट टीम इसको मेंटेन करती है। एक्सेस मैनेजमेंट टीम शुड नो कि किसको एक्सेस क्या देना है, किस लेवल का एक्सेस देना है। अगर गलती से भी किसी को गलत एक्सेस दे दिया तो भी वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। और एक हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जैसे फाइनेंशियल पीपल है तो उनको फाइनेंस का एक्सेस दिया जाता है, डेवलपर हैं तो उनको डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्सेस दिए जाते हैं। तो सिमिलरली एक्सेस मैनेजमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि किस लेवल का एक्सेस किसको देना है। और सिमिलरली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा है, इफ समवन इज लिविंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक्सेस रिमूव करना है। कोई एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो प्रॉपर चेन में होना चाहिए, जैसे प्रॉपर रिक्वेस्ट रेज हो, उसका अप्रूवल हो, एंड देन उसको एक्सेस देना चाहिए। तो इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डेटाबेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, ये आईटी, नॉन आईटी और गवर्नमेंटल और अभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सेम ही रूल रहेगा, बिकॉज सभी के लिए नेटवर्क पे जब हम कनेक्ट होते हैं तो एक जैसे रूल होते हैं, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल हैं ये रूल्स। डेटाबेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में हम लोग देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में जो भी फिजिकल इक्विपमेंट लगे हैं वो प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए और it should be protecting these devices equally important. Like we have to protect our data और हमारा इन आवर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी और डेटाबेस सिक्योरिटी अगर स्ट्रांग होगी तो हमारा डेटाबेस भी कम होगा। सो मेक श्योर कि ये हमारा इनेबल हो। अब आगे हम लोग को देखने वाले हैं टिप्स और कैसे हम इन अटैक्स और फिशिंग से बच सकते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिया है, जैसे अपडेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर रेगुलरली। हमें हमेशा रेगुलरली हमें अपने सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से अपडेट करना चाहिए। डोंट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स एंड अटैचमेंट्स, सस्पिशियस लिंक्स और अटैचमेंट पे कभी क्लिक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐसे लिंक्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे जो कि आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। चेक स्ट्रेंथ ऑफ योर पासवर्ड फ्रिक्वेंटली, हमें अपने पासवर्ड का जो स्ट्रेंथ चेक करना चाहिए। कभी नॉर्मल नेम या अपना जो अपने बच्चों का नाम या ऐसा सिंपली 1 2 3 4 5 ऐसा जो पासवर्ड यूज़ करोगे तो इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। कीप सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अपडेटेड, हमने देखा था पहले भी कि हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेटेड होना चाहिए, अदरवाइज इसमें सिक्योरिटी ब्रीच होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो यूज़ द लेटेस्ट वर्जन, हमें हमेशा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का लेटेस्ट वर्जन का यूज़ करना चाहिए। जेडस्केलर एक तरीके का वीपीएन है जो कि आपको बाहर के नेटवर्क से आपका प्राइवेट नेटवर्क को सेफ रखता है और इट हेल्प्स इन प्राइवेटाइजेशन ऑफ योर नेटवर्क। 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन, हमें 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन इनेबल करना चाहिए। इवन इन ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स में भी आजकल बैंक्स भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रही हैं, जो कि हमारे
डेटा को मोर सिक्योर और हमारे पिन और हमारे ट्रांजेक्शन्स को मोर ज़्यादा सिक्योर बनाता है। ऑलवेज स्कैन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस बिफोर यूज। हमें एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव कुछ भी यूज़ करते हैं तो इसको स्कैन करना चाहिए, राइट। SD कार्ड, नो, मेमोरी कार्ड वगैरह जो भी हम लोग अगर इंसर्ट कर रहे हैं और हमारे सिस्टम में तो उसको स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वहाँ से भी हमारा मालवेयर कोई इंटर कर सकता है सिस्टम में। बैकअप योर इम्पोर्टेंट डाटा रेगुलरली। अपने डेटा को हमेशा रेगुलरली बैकअप कर लेते रहें ताकि इन केस किसी इस टाइप के इश्यूज आते हैं तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। यूज़ HTTPS ऑन वेबसाइट्स। हमेशा HTTPS का यूज़ करना चाहिए वेबसाइट्स पे। रेगुलर इंटरनल अवेयरनेस ट्रेनिंग टू बी कंडक्टेड। इंटरनल ट्रेनिंग का यूज़ करना ही चाहिए बिकॉज अगर हमारे एम्प्लॉयज़ और एसोसिएट्स ट्रेन हैं और पता है उनको कि इन चीज़ों का फॉलो करना है, सस्पिशियस मेल पे लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, पासवर्ड्स को डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना है, तो डेफिनेटली इन टाइप की चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव टू यू। अगर आपको अच्छा लगा देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच। गुड डे।